भागवत साधारण ग्रंथ नहीं है। जब सुखदेव जी कथा को सुनाने लगे और परीक्षित जी कथा को सुनने लगे तो देवता अमृत का कलश लेकर के आए। एक काम करो महाराज, ये अमृत पिला दो राजा को, ये भागवत कथा अमृत हम लोगों को दे दो। सुखदेव जी बोले राजन बताओ क्या करना है। परीक्षित जी बोले फायदा किसमें। सुखदेव जी बोले देखो भाई, अमृत पी लोगे तो ये पक्का है मरोगे नहीं, लेकिन मृत्यु का भय नहीं जाएगा, भय बना रहेगा। और बोले अगर कथा सुन लोगे तो शरीर तो छूटेगा लेकिन गोविंद का धाम प्राप्त हो जाएगा। तो परीक्षित जी ने मना कर दिया, महाराज हमें तो भागवत ही सुननी, भागवत। आहा हा। जब देवताओं को मना कर दिया, देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, बोले एक बात बताओ, भागवत में ऐसा क्या है कि हमारे सुधामृत को भी ठुकरा दिया। ये अमृत पाने के लिए बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि महात्मा तड़पते हैं, तपस्या करते, साधना करते कि हमें अमृत मिल जाए, हम मरे ना, उसको भी त्याग दिया। क्या है ऐसा कथा में, भागवत में। ब्रह्मा जी बोले तुम आंखों से देख लो 7 दिन में परीक्षित जी का क्या होता है। तो जब आंखों से देखा, आहा, 7वें दिन जब भागवत की कथा विराम हो गई, तक्षक नामक नाग आया और परीक्षित जी ने अपना ही हाथ आगे से बढ़ा दिया, ले तक्षक तू मुझे काट। तक्षक नामक नाग चौंक गया कि कोई मरने के लिए अपने आप से बोल रहा, कितना पागल आदमी है। राजा परीक्षित जी बोले अब मैं समझ गया, मैं नहीं मरता, मरता तो शरीर है, हम तो ठाकुर के नित्य निवासी हैं, तू मुझे क्या मारेगा। नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कलेश दंत्यापो न सोक्षति मारुता। आत्मा को ना कोई मार सकता, ना जला सकता, ना काट सकता। इसका ज्ञान भान भागवत भगवान की कथा में प्राप्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जीते जी मुक्त हो जाता है। इसीलिए भागवत जिंदगी में बहुत जरूरी है। चौंक गया तक्षक नाग। देवता नहीं माने। देवताओं ने एक तराजू ली, एक तराजू पर अमृत रखा, बहुत से ग्रंथ रखे, दूसरे तराजू पर भागवत को रखा। तो बोले हुआ क्या, लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत तदा ऋषि गणः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। क्या देखा, एक तराजू के पल्ले पर सब ग्रंथों को, दूसरे तराजू पर भागवत भगवान को, और जैसे ही तराजू को उठाया सोई भागवत का पल्ला इतना भारी हो गया। 6 शास्त्र, 4 वेद, 18 पुराण, सबका निचोड़ भागवत है। पूरे ग्रंथ ऊपर उठ गए पर भागवत भगवान की महिमा को कोई डिगा नहीं पाया। भागवत भगवान की आहा, ऐसी महिमा जो है श्रीमद् भागवत भगवान की है। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान, सनकादिक ऋषि, सौनकादिक ऋषि श्रोता बनकर के बैठे हुए हैं। और सौनकादिक मुनियों ने प्रार्थना की, महाराज कलयुग आने वाला है, बढ़िया सा कोई साधन बताइए, कोई भगवान का पावन चरित्र सुनाइए। श्री सूत जी महाराज गुरुदेव भगवान का ध्यान करके कहते हैं, देखो कलयुग में भागवत रूपी संहिता ही एक ऐसा माध्यम है जो काल ब्याल के मुख से बचा सकती है। अच्छा, बोले क्यों? बोले एक ही फल मीठा है, वो है भागवत। लेकिन महाराज हम कैसे माने कि भागवत मीठी है कि खट्टी है? इसका कोई प्रमाण दो। और कोई चखे तब पता लगेगा मीठी है कि खट्टी। हम लोगों ने तो चखी नहीं है, अब ये कैसे माने कि भागवत मीठी है? तो श्री सूत जी भी बड़े चतुर हैं। श्री सूत जी बोले तुमने तोता देखा? तोता? बोले देखा है। बोले तोता जिस फल के ऊपर अपनी चोंच मार देता है वो मीठा ही रहता है। हाँ जी या ना जी? जिसे कहते हैं ना सुआ कटेल, तोता जिस पर अपनी चोंच मार देता है वो मीठी हो जाती। बोले भागवत भी ऐसी ही है। बोले कैसे? बोले सुखदेव जी, सुख माने होता है तोता, सुखदेव जी रूपी तोता की चोंच भागवत रूपी ग्रंथ में लग गई तो ये भागवत भी अति मीठी हो गई।